अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, हम जो टेक्निक्स एसईओ की इस्तेमाल करते हैं हमारी जो वेबसाइट का जो पेज है ब्लॉग को उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, और वो टेक्निक्स है वो जिसके अंदर आप अपनी पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हो और वो वन टाइम चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ऑफ पेज एसईओ है वो आपको बार बार करनी होती है, लिंक्स बार बार बनाने होते हैं एक ब्लॉग को रैंक करने के लिए। ठीक है, और जो इंटरनल लिंकिंग है वो ऑन पेज एसईओ के जो उसका पार्ट है। ठीक हो गया। अब कल जिस तरह हमने इसको पढ़ा था और जो भी कंटेंट राइटिंग सीख रहे हैं उसके अंदर उन्होंने देखा था कि ब्लॉग्स को चेक करने के लिए 3-4 हमारे पास चेकलिस्ट थी ना, कि कीवर्ड कहाँ होना चाहिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अब कीवर्ड जो आपने चेक करना है कि टाइटल में है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो जिसने कंटेंट लिखा है उसको बताएंगे इसमें कंटेंट क्यों नहीं है। अगर वो कहे कि मैंने डिलिबरेटली नहीं डाला तो फिर आप कहें ठीक है। H2 हेडिंग्स में कंटेंट जो कीवर्ड्स है, मेन कीवर्ड जिस पर ऑप्टिमाइज़ हुआ है वहाँ पे होना चाहिए। और जो URL है आपका, वो हम भी देखेंगे कि किस तरह URL के अंदर वो कीवर्ड डालते हैं। URL के अंदर कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने इंटरनल लिंक करना है ब्लॉग को। इंटरनल लिंक यानी कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मेरी वेबसाइट है हेल्थ लाइन, उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ बैक पेन के ऊपर। ठीक है, मैं उनका ऑथर हूँ, तो बैक पेन के ऊपर मैं लिखूँगा तो उसके अंदर जब समझें वो कहेंगे कि मुझे 2 आर्टिकल जो है ना वो और लिंक करके दो, तो मैं 2 आर्टिकल्स को लिंक इस तरह करूँगा कि उन पेजेस को खोलूँगा और उनका URL कॉपी करूँगा और जो डिज़ायर कीवर्ड है उन्होंने अगर कीवर्ड दिया हुआ होगा उस पर, अगर कीवर्ड नहीं दिया हुआ तो किसी भी कीवर्ड पे जो एक सेंस बनाते हैं वहाँ पे लिंक लगा दूँ। सिंपल है। एक्सटर्नल लिंक इसे कहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट जो है वेबसाइट को किसी बाहर वाली वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं। इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि जब गूगल देखता है कि आपकी एक वेबसाइट है जो एक नहीं है, प्रोबेबली जो भी सारे एसईओ शुरू करते हैं उनकी वेबसाइट नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप जब अपनी नई वेबसाइट के ऊपर एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट को लिंक करते हो तो गूगल कहता है कि ये लिंक कर रही है हाई अथॉरिटी वेबसाइट जो कि एक ब्रांड है जिनके पास लाखों हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो ये वेबसाइट भी स्पैम नहीं होगी, ये भी ठीक होगी। तो ये चीज़ आपने गौर कर देंगे। ये वाला जो स्टेप है ना एक्सटर्नल वाला, लोग इसको छोड़ देते हैं एज अ, क्योंकि इसमें इतना रैंकिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है ना कंटेंट की, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। दूसरा हम चेक करना है कि कीवर्ड डेंसिटी इसकी ठीक है या नहीं। जो आपको क्राइटेरिया उसने बताया था कि 1000 वर्ड के अंदर कम से कम 4-5 दफ़ा तो वो जो मेन कीवर्ड है वो आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसकी कीवर्ड डेंसिटी हो जाएगी। और उसके बाद हमें फीचर इमेज जो है ना, फीचर इमेज उसकी वो एक डालनी। और फीचर इमेज हमारे अपनी वेबसाइट की अगर हम बात करें, इस पर हम खुद काम कर रहे हैं तो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी उसी का हिस्सा है। उसके बाद होता है आल्ट टेक्स्ट। आल्ट टेक्स्ट होता है कि इमेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ होता है। हम अभी देखेंगे एसईओ यूज प्लगइन जो है वर्डप्रेस का, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है आल्ट टेक्स्ट का। उसके अंदर आप अपना कीवर्ड डालते हो या फिर अपना आप टाइटल भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा था बैक पेन व्हेन गोइंग डाउन हिल, तो हम वो जो उसका कीवर्ड है वो उठा के उसके अंदर डाल देंगे और उससे ऑप्टिमाइज हो जाएगा। और जो हमारा ब्लॉग रैंक करेगा तो हमारी इमेज भी साथ साथ रैंक कर जाएगी उसी कीवर्ड के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल ये कि जो बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर आप एसईओ का प्लगइन ना भी इंस्टॉल करें तभी भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो है ना योस का प्लगइन डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको गाइडलाइन देता रहेगा कि भाई एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन आपने कितनी की है। रेड है उसका साइन होता है, एक ऑरेंज होता है और एक ग्रीन होता है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी देखनी। अभी हमने इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऑन पेज एसईओ वेब्स की आप किसी वेबसाइट के ऊपर आप कर सकते हैं ना, और हर वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ जो वर्डप्रेस से बनी हुई तकरीबन सेम होती है। तो हम आज ये कर रहे हैं कि हम 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक वो कि हमने पढ़ा था कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो गेस्ट पोस्टिंग है, जो हमारी PNN वेबसाइट्स होती हैं, जो प्राइवेट नेटवर्क की वेबसाइट्स होती हैं, वो वेबसाइट्स और जो जिन पे ट्रैफिक नहीं आती उन पे हमने अकाउंट बना के किस तरह गेस्ट पोस्ट करनी है। जब हम अपना जो गेस्ट पोस्ट है वो उस पर डालेंगे तो उससे ये होगा कि वहाँ पर कंटेंट जो है वो पेस्ट कर देंगे हम, और उसकी फिर ऑन पे एसईओ वहाँ करेंगे। तो उससे आपको 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक ये कि पता लग जाएगा आपको कि जो अपने गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट ढूंढी है उस पर कंटेंट किस तरह पोस्ट करते हैं। दूसरा ये कि जो आपका कंटेंट जो आपने ऑन पेज एसईओ किस तरह करनी है, एक बार आपको किसी उस वेबसाइट पे वो करनी आ जाए, फिर आप कल किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे जाके जो वर्डप्रेस से बनी हुई है तो आपको ऑन पेज एसईओ करना आ जाएगी। उसमें बिल्कुल किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे 20% वेबसाइट सिर्फ वर्डप्रेस के अलावा बनी हुई, उसके अलावा सारी 80% जो है जितनी भी आपको क्लाइंट मिलेंगे अपने बनानी होगी सब वर्डप्रेस पे चलता है। तो आपको एक चीज़ आ जाएगी तो आप उसको हर जगह उसको ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब ये एक पोस्ट है, ये हमारे पास एक जो है पोस्ट पर एक नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है। अब ये थोड़ी सी याद रखें, ये जो स्ट्रेटजी हम देख रहे हैं ये ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के लिए है, जो वेबसाइट हमारे पास जो पे ट्रैफिक नहीं आ रही। ठीक है, सिर्फ वही वेबसाइट आपको अपना अकाउंट देती है और दूसरी वेबसाइट आपको अपना अकाउंट नहीं देती। उसमें आपने सिर्फ उनको मेल करना होता है कंटेंट
और अपना लिंक लगाना होता है कि यहाँ पे आपने लिंक लगा दो और वो आपका सारा काम वो खुद करेंगे। लेकिन ये वेबसाइट्स आपको कहते हैं कि ख़ुद करके दो सारी चीज़ें, ताकि उनका टाइम थोड़ा सेव होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास सामने वाली, इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, आपने जाने पोस्ट पे क्लिक करना है, सिंपल है बिल्कुल, और ऐड न्यू पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, ऑल पोस्ट के अंदर वो पोस्ट आएंगी जो आपने प्रीवियसली पोस्ट की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पोस्ट कर दिया उसको, उसके बाद आपने अपने कंटेंट में जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक राइटर ने कंटेंट लिख के दिया है, फीचर इमेज आपको दे दी है। ठीक है, और आपको उसने ये पूरा अपना ब्लॉग लिख के दिया है, तो आपने क्या करना है, आपने इस ब्लॉग को पूरे कॉपी करना है, सिंपल बिल्कुल। और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इंक्रीज़ करती है, 100 वर्ड्स हैं, तो हम उसको भी देख लेंगे किस तरह देखना है। अभी सारे देखने ये SC जो योस प्लगइन है उसकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं आपके पास। वो कह रहा है कि कैटेगरी ऐड करो, 3 टैग्स लगाओ, इंटरनल लिंक लगाओ, एक्सटर्नल लिंक लगाओ, फीचर इमेज होनी चाहिए आपकी, SEO कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो SEO उसकी खुद ही हो जाएगी। ये SEO कह रहा है, ऑन पेज SEO को कह रहा है ये, उनके ऑफ पेज के उसको पता नहीं है बिल्कुल, जो चीज़ सामने है उसको पता है ऑन पेज इसकी कैसी हुई भी। तो अगर आप ये चीज़ें अप्रूव नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट अप्रूव ही नहीं होगा, सिंपल है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, नंबर 1 सबसे पहले आप काम करें, इंटरनल लिंक लगाएं अपना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है। आपने वेबसाइट पे जाने के बाद बैक पेन सर्च करना है, क्योंकि हमारा बैक पेन से रिलेटेड टॉपिक है। एक टॉपिक आपने खोल लिया, उसका लिंक आपने कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने यहाँ जाने, और इधर जाने के बाद आपने बैक पेन सर्च करें, क्योंकि जिस चीज़ पे हम लिंक लगा रहे हैं ना, जिस कीवर्ड पे हम लिंक लगा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि वो उससे रिलेटिव हो। यानी इस तरह नहीं कि नेक पेन का कीवर्ड है उसके पे आप बैक पेन का लिंक लगा दें। अब उनका क्या कैसे चल रही है, उनके कीवर्ड्स क्या है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम इंटरनल लिंक किसी भी वर्ड पे लगा देंगे, लेकिन वो कीवर्ड है ना उससे रिलेटेड होना चाहिए जिस पे वो लिंक जा रहा है, ताकि यूज़र जब अगर कोई जाए या बॉट जाए तो उसको पता हो रेलिवेंसी है या नहीं। अगर हमने गलत लिंक लगा दिया, यहाँ पे नेक पेन का लगा दिया या फुटबॉल का लगा दिया, तो वो हमारी अपना नुकसान है, क्योंकि ये लिंक हमारी वेबसाइट पर जा रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर, और इधर हाइपर लिंक पर क्लिक करने, और यहाँ पे URL आपने पेस्ट कर देना, और इसको बेशक बोल्ड भी कर दें ताकि आपको याद रहे। अब आपका ये एक इंटरनल लिंक लग गया। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स कहती हैं 2 होने चाहिए इंटरनल लिंक, कुछ कहती हैं 1 होना चाहिए। हम एक पे भी छोड़ देंगे, अगर उसने अप्रूव नहीं किया तो हम इसको बाद में फिर देख लेंगे। जिस तरह यहाँ इन्होंने मिनिमम 1 का लगा हुआ है। अब आपने लगाना है एक एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, वो किस तरह लगाएंगे, आप सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा टॉपिक है ना, बिल्कुल उसकी रेलिवेंसी देखेंगे हम उसको। टॉपिक का जो टाइटल है, जो टाइटल लिख के दे जो कि यूनिक है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे, और कोई भी ब्लॉग यहाँ पे खोल लेंगे। जैसे ये एक अच्छी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट को हम कॉपी कर लेंगे, इसका URL। लेकिन इससे पहले हम देख लेंगे इसके थोड़ा सा कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक से हैं या नहीं, मतलब बैक पेन किस तरह की जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो है या नहीं। तो ये बैक पेन से रिलेटेड ही है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ये पुरानी वेबसाइट है, तो इसको कॉपी करेंगे हम, और एक्सटर्नल लिंक हम किसी भी जो है सिम्पटम पे या कॉजेस पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉजेस के ऊपर है थोड़ा सा आर्टिकल। ठीक है, तो हम कॉजेस के सेक्शन में जाएंगे, इधर हम लिंक लगा देंगे। आपकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। अगर आप जिस तरह उन्होंने कोई हमें कीवर्ड नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड पे लिंक लगा सकते हैं, बस उसकी उनकी क्राइटेरिया ये कि लिंक्स लगे हुए हों। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है, एक्सटर्नल लिंक हो गया आपका, इंटरनल लिंक हो गया। तो एक्सटर्नल लिंक वो जो कह रहे हैं कि 1 से 2 के दरमियान हो। ठीक है, तो हम एक लिंक और लगाएंगे कि एक लिंक हम हमारे अपने भी होंगे, तो उस तरह वो 3 लिंक से पूरा हो जाएगा। इसको स्टॉप करना। तो इसके अंदर हमने ये चीज़ देखी कि इंटरनल लिंक हमने लगा लिया। अब एक्सटर्नल लिंक के पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये सारा जो हमने गेस्ट पोस्ट लिखवाई है किसी राइटर से, उसने इमेज की देखी, सारी चीज़ें उसने की हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसका मेन था ना वो ये कि हमने अपने वेबसाइट को लिंक देना है। वो इसका मेन एक जो कह सकते हैं आप हमारा एक पॉइंट है। उसके बगैर इस तरह के काम का कोई फ़ायदा नहीं। तो अक्सर लोग ये करते हैं जो नए SEO सीखते हैं, वो मेन काम जो है ना अपनी वेबसाइट को लिंक करना, वही नहीं करते, बाकी सारे काम करके गेस्ट पोस्ट कर देते हैं। तो वो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो, ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पे किसी की। ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं यहाँ पे, और इस पर हम देखेंगे
तो ये हमारा यहाँ पे कीवर्ड था बैक स्केलिंग में, क्योंकि इन्होंने बोल्ड भी किया हुआ इसको, ठीक है। हम जो है इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कभी कभी जो है वो आता नहीं तो हम इसको सर्च करके ये ब्लॉग हमने उठा लिया। अब इस ब्लॉग का लिंक URL है वो हमने कॉपी करना है। अब कुछ लोग पूछ रहे होते हैं क्या करें इसका, क्या ना करें। तो मेन चीज़ हमने ये है कि इसका जो URL है वो कॉपी करना है, और हमने वो ढूंढने हैं कीवर्ड जिस तरह यहाँ पे टॉप पे लगाया हुआ है बैक स्केलिंग में। मैंने आपको बताया था ऑन पेज SEO के अंदर आप जब भी एक चीज़ देख रहे होते हैं, जो कीवर्ड है आपका बैक स्केलिंग में, ठीक है, जो कोई भी आपका जो कीवर्ड है जिस पे आपने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है। अभी सारा काम कर रहे हैं हम इस पेज के लिए, इस पेज की वेबसाइट को हमने रैंक करना है, ठीक है। इसका जो मेन कीवर्ड है वो है बैक स्केलिंग में। तो हमारे पास जो लिंक लगेगा ना वो इसी कीवर्ड पे लगेगा। आपने किसी और कहीं भी किसी और भी कीवर्ड पे नहीं लगा देना। जिस तरह हमने इंटरनल लिंकिंग की है और एक्सटर्नल लिंकिंग किसी भी कीवर्ड पे लगा दी है, ये हमारी वेबसाइट है, हमारा काम है, तो हमने उस कीवर्ड को ढूंढ के लगाना है उस पर कीवर्ड। तो ये हमने एक कीवर्ड यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है, हाइपर लिंक किया है, यहाँ पेस्ट किया है, और ये एक लिंक हमारा लग गया, ठीक है। और इसके अंदर जैसे 2 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, तो हम एक और कीवर्ड ढूंढेंगे यहाँ पे, दूसरा कीवर्ड डोरसाल्ची है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ, जिसमें भी आप पहले भी हमने इसको पढ़ा था कि जो भी कीवर्ड्स आप डाल रहे हैं, तो एक गेस्ट पोस्ट जो वेबसाइट बनती है तो उसके अंदर आप दो डिफरेंट ब्लॉग्स के मेन कीवर्ड डालें। फॉर एग्जांपल एक हमारा था जिस तरह बैक स्केलिंग में, और एक था डोरसाल्जिया, ठीक है। हमने क्या किया, राइटर को कहा कि भाई ये 2 ब्लॉग हैं, दोनों बैक पेन के रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि एक नेक पेन के बारे में और दूसरा बैक पेन के बारे में, दोनों बैक पेन के बारे में और आपस में लिंक है, तो इसलिए वो एक गेस्ट पोस्ट के अंदर आ सकते हैं। अब राइटर का है वो काम कि वो किस तरह उसको यूज़ करता है, एक गेस्ट पोस्ट में लेके आता है। तो हमने सिर्फ ये लिंक कॉपी करने हैं यहाँ पे, इस कीवर्ड टाइटल भी इसका डोरसाल्जिया ही है, तो इसको हम कीवर्ड कॉपी करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे किधर है वो, कंट्रोल F दबा के, सिंपल है बिल्कुल, और इसको यहाँ पे हम एक लिंक लगा देंगे। यहाँ पे लिंक लग गया, ठीक है। 2 लिंक्स उन्होंने कहा था एक्सटर्नल 1 से 2, ठीक है, वो दोनों हमें अपनी वेबसाइट को देने। और तीसरा जो है वो हमने एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट उसके लिए दिया ताकि उसका स्पैम लिंक ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें ये 2 कंडीशन होती हैं, और किसी ने सिर्फ मैक्सिमम 2 का कहा है तो 2 आप अपने लिंक्स लगाएंगे एक्सटर्नल, और कोई नहीं लगाएंगे। और यही चीज़ ऑन पेज SEO के अंदर आप अपनी वेबसाइट पर कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लिंक आप किसी भी वेबसाइट के लगा देंगे जो आपको टॉप रेटेड लग रही है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जब अपना ब्लॉग पोस्ट कर रहे होते हैं उसके अंदर, और जब आप किसी की वेबसाइट के ऊपर पोस्ट डाल रहे होते हैं एज अ गेस्ट पोस्ट, तो जो एक्सटर्नल लिंक है वो आपका गेस्ट पोस्ट के अंदर वो होता है जो जिसको आप रैंक कर रहे हैं, उस पर लगता है लिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें इसके जो हमारे पास चेकलिस्ट है, इसका हमने ये भी पूरा कर लिया है। कैटेगरी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी हमारी कैटेगरी जो हेल्थ के ऊपर है, ये हेल्थ एंड फिटनेस ये आ गई। और टैग्स हमारे पास कुछ भी, हम जिस तरह मेन हम देखते हैं कि भाई हमारा बैक पेन के ऊपर है, ठीक है, और एक हम लगा देंगे इसका लोअर बैक पेन, उसने खुद सजेस्ट किया है, तो 2 टैग हमने लगा देने, ठीक है। तो हमारा लिंकिंग का काम भी हो गया, ठीक है, और इंटरनल लिंक भी हो गए, एक्सटर्नल लिंक भी हो गई, टैग्स भी हो गए। टैग्स उसने 3 का है तो हम एक टैग हमें और लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ये 3 टैग्स हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो इसकी इमेज है ना वो देखनी है। अब इमेज हमारे पास ऑलरेडी एक राइटर ने हमें लिख के दी हुई है इसके यहाँ पे, तो हम जाएंगे इस इमेज को डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल एज अ फीचर इमेज यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन होता है फीचर इमेज का, इधर, तो इधर हम जाएंगे, इधर हमारे पास अपलोड फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, वो डाल देंगे, इमेज को अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल टास्क है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपका ये जो SEO है, रीडेबिलिटी ऑलरेडी राइटर ने ठीक करके दी है, SEO भी आपका गुड हो जाएगा। और ये जो लिंक्स कभी कभार इस तरह होता है, ये एक टेक्निकल चीज़ है जो हमने कर करके सीखी है इसके अंदर, कि कुछ वेबसाइट जो होती है PNB वेबसाइट जिन पर ट्रैफिक नहीं आती, जो आपको अपना वर्डप्रेस का पोर्टल दे रही हैं, इसके अंदर वो कहेंगे आपको कि अपनी गेस्ट पोस्ट की जो वर्ड काउंट है ना वो सही नहीं है, इस तरह आपको मसला आया था वो। तो आपने करना है कि आपने इसको एज अ सेव एज ड्राफ्ट करना है,
सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद आपने इसको इस वेबसाइट से वापस चले जाने हैं अपने, और इसके ऊपर आपने ऑल पोस्ट में आप चले जाएं। जो चीज़ देखें ठीक नहीं थी वो ठीक हो गई यहाँ पे। तो ये टेक्निकल चीज़ें इसमें आ गई, वरना अक्सर में आती नहीं है। तो ये आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि जो कुछ लोग अक्सर लोगों का मसला आता है कि वो वर्ड काउंट अलाउ नहीं करता आपको। अगर वर्ड काउंट पूरा नहीं किया तो वो अलाउ ही नहीं करेगा आपको पोस्ट करना है इसको। तो आप यानी आपकी एक एक्सपोज ज़ाया हो गई जो आपको टाइम लगा था। तो इसका ये तरीका है, इसको सेव एज ड्राफ्ट करें, बैक जाएँ, दोबारा आएँ, तो उसका जो टेक्निकल फॉल्ट है इनका वो रिजॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना आपको एक काम में आ जाएगी। दूसरी, टाइटल को आपने यहाँ पे लाजमी डाल लें, और सब टाइटल कभी आप डाल दें कभी ना डालें, लाजमी नहीं है। तो आप इसको टाइटल के अंदर से एक आप छोटा सा वर्ड निकाल के जो कॉजिंग बैक पेन सब टाइटल बना सकते हैं इसको। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी सिंपल हैं बिल्कुल। और इसको आप क्या करेंगे, एंड के ऊपर आप इमेज जब लग जाएगी आपकी, सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, वो फिर आपको 48 आवर लेते हैं, 24 आवर्स लेते हैं, आपकी गेस्ट पोस्ट अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे उस हिसाब से। तो 80% अप्रूव हो जाती हैं, 20% रिजेक्ट हो जाती हैं। जब रिजेक्ट हो जाती हैं तो आप एक और पोस्ट करके देखें उसके ऊपर। अगर 2-3 रिजेक्ट कर दी उन्होंने आपकी, ऐसा होता नहीं है, अगर एक रिजेक्ट कर रहे हैं दूसरी अप्रूव कर लेते हैं, तो आप उस वेबसाइट को डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि हमारे पास हमने जो 100 के करीब निकाली वेबसाइट, 100 के करीब इसलिए निकाली है कि बहुत सारी वेबसाइट आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगी, कुछ के अकाउंट नहीं बनेंगे, तो वो कम होते होते 60,000 रह जाएंगे 100 से। तो इसलिए हम ज़्यादा ढूंढने ताकि हम मसला ना है एंड के ऊपर। तो ये एक बिल्कुल सिंपल टेक्निक है कि आपने यहाँ पे 2 चीज़ें सीखनी है कि ये कि गेस्ट पोस्ट किस तरह करते हैं, और नंबर 2 ये कि आपने जो कंटेंट है आपका उसके अंदर आपने ऑन पेज एसईओ किस तरह करनी है। अब फॉर एग्जांपल यही वेबसाइट आपकी अगर अपनी होती, ठीक है, तो आप जो लिंक है ना, इंटरनल लिंक वो लगाते जो आपको पता है यहाँ पे कीवर्ड कौन से हैं, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल लिंक वो लगाते हैं कि जो वेबसाइट कोई भी है बाहर किसी की भी है। तो काम आपने ऑन पेज एसईओ को इस तरह ही करना है, तो उसमें कोई मसला नहीं। जो भी वेबसाइट उठाएंगे आप, बस इंटरनल लिंक उसके अपने होंगे, एक्सटर्नल बाहर के होंगे, और ऑन पेज एसईओ की जो सारी चेकलिस्ट है वो यही होगी, ठीक है।